ऐसा राजनेता चाहिए, ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो जनता के विश्वास को जीत करके वोट लेकर जीते और उनके दुख सुख में वो शामिल हो। स्वामी जी का कह रहे हो, अभी तो वही नजर आ रहे हैं, बाकी देखो कौन आता है, टिकट किसको मिलती है। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पीछे एक हमारे मंत्री भी रहे हैं, तो ना तो सड़से का विकास हुआ ना इंडिविजुअल किसी का काम किया। पढ़ा लिखा गोल्ड मेडलिस्ट बताइए, अब कोई चीज़ ये जरूर तो नहीं है पढ़ा लिखा। माहौल तो काफ़ी गर्म है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पब्लिक के अंदर जिस कुछ देख रहे हैं। पहले ये घर घर नहीं जाना पड़ता था इनको। ये कहते को ये देश गुलाम होना चाहिए बस, क्योंकि यहाँ कोई सारे भूखे ही आ रहे हैं और पब्लिक का खून पी रहे हैं, तो ये गुलाम ही अच्छा है। नहीं होए अपने अपने घर के होए, जो जो बने हैं ना अपने अपने घरों के सभी ने विकास किए। फंड से भी दे रहा है, तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई अलोपा पार्टी है। नमस्कार, न्यूज़ टाइम की इस चुनावी यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के देवीलाल पार्क में। आज हम बुज़ुर्गों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सिरसा में क्या माहौल है चुनाव का, और कुछ चर्चाएं भी, तीखी मीठी चर्चाएं भी चलेगी। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। एक ही बात बता दूं, आजकल जो राजनीति के जो जितनी दूषित हुई है, जो ट्रेंड चल रहा है कि वोट खरीद करके और जीत करके और उसके बाद पीठ पे हाथ फेरे और दोबारा से जनता के सामने नहीं जाना। ऐसा राजनेता चाहिए, ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो जनता के विश्वास को जीत करके वोट लेकर जीते और उनके दुख सुख में वो शामिल हो। वही नेता जो है देश का विकास कर सकता है, समाज का विकास करता है और अपने हलके का विकास करता है। जो वो पैसे के बल के ऊपर वोट खरीद करके जीत के जाएगा, वो जनता के ना तो काम करेगा, ना विकास के काम करेगा, ना समाज के काम करेगा। ऐसा मेरा मानना है। एक ऐसा शिक्षित, पढ़ा लिखा, कर्मठ और ईमानदार जो व्यक्ति को ही राजनीति के अंदर आगे आना चाहिए। और मेरी जनता से भी अपील है कि ऐसे लोग जो पैसे के बल पर वोट प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ठोकर मारें और अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ अपना जो है वोट दें और एक योग्य अपना नेता चुने, ताकि पूरे जो हलके का विकास हो सके। आप ये सब खूबियाँ देखते किसमें हैं कि ये सारी क्वालिटीज इस पर्सन में? मेरे जैसा शिक्षित, ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति जो है उसको टिकट मिलनी चाहिए। या कोई PhD हो। ये ट्रेंड रहा नहीं, ये ट्रेंड आजकल रहा नहीं। पैसे वाले की चलती है और वही चलाता है। यानी आप मानते हो अब टिकटें भी पैसे में मिलती है जी। बनवारी लाल रोज। देखो अभी तो आप जैसे स्वामी जी का कह रहे हो, अभी तो वही नजर आ रहे हैं, बाकी देखो कौन आता है, टिकट किसको मिलती है, क्या आधार बनता है टिकट को। ज़्यादातर तो आप जैसे बता ही रहे हैं कि पैसों का ही में खेल चलता है। अब बाकी देखो आगे क्या बनता है। जो भी MLA बनता है तो ग्रांट मिलती है, कोई थोड़ा बहुत काम तो हर कोई सी सरकार हो, हर सरकार करवाती है थोड़ा बहुत। बाकी लोगों के मतलब जो वादे होते हैं उन पे खरा कितना उतरता है वो एक अलग बात है। मुद्दे तो देखो जी क्रिएट होते रहते हैं, मुद्दा कोई एक तो होता नहीं, मुद्दे तो क्रिएट होते रहते हैं और सारे पूरे भी नहीं होते कभी। सुभाष चंद्र जी। सिरसा लोकल में तो कांडा जी हैं या कांग्रेस और बीजेपी, तीन पार्टियों की टक्कर होगी। और टिकट मिलती किसको है ये तो बाद में पता लगेगा ना कौन जीत। सेठिया जी, लेकिन उनका भी क्लियर तो नहीं हो रहा ना कौन सी पार्टी से टिकट मिलेगी। पहले टिकट मिलेगी तो ही जाके लोगों का रुझान उस तरफ होगा। हाँ, पार्टी की टिकट मिले, आज़ाद में इतना नहीं है ना। विकास तो नहीं हुआ। ये मेडिकल कॉलेज बनना था, 3-4 बार टेंडर हो गए, 5 साल हो गए सुनते, तो अभी तक तो कोई सिरे चढ़ा नहीं। महावीर अग्रवाल अभी कह रहे थे भी कोई पढ़ा लिखा हो विकास करेगा। अभी ये एक पोस्टर आ रहे हैं CA धर्मेश, तो अब ये वो पढ़ा लिखा है, CA है, पता नहीं अब क्या वो जरूरी तो नहीं विकास करे। पीछे नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पीछे एक हमारे मंत्री भी रहे हैं, तो ना तो सड़से का विकास हुआ ना इंडिविजुअल किसी का काम किया। पढ़ा लिखा
गोल्ड मेडलिस्ट। बताइए अब कोई ये जरूर तो नहीं पढ़ा लिखा। वरिष्ठ नागरिक लालचंद गुदारा। आप फिलहाल जो चुनाव का माहौल है वो बताइए सर। माहौल तो काफ़ी गर्म है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पब्लिक के अंदर, जिसकी मनोवृत्ति अच्छी है, जिसका बोलचाल अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, वो ज़रूर जीतेगा। और जीता भी है और जीतेगा भी। बड़ा कुछ देख रहे हैं। पहले ये घर घर नहीं जाना पड़ता था इनको, अब लोगों ने से लोग शाणे हो गए। हमारे जैसे लोग जो अनपढ़ थे वो पढ़ने लिखने में रुचि रखने लग गए, इसलिए अब उनको भी लोगों के घरों में एक एक घर जाना पड़ रहा है और भिक्षा की तरह मांगना पड़ रहा है। ये इनकी हालात है। ये हालात कब हुआ है कि पब्लिक शानी बन गई है, पब्लिक को वोटर जो है वो काफ़ी जागरूक हो गया है। क्यों कि इसने बेचारे ने धक्के बहुत खाए हैं। पब्लिक के सामने ये आते नहीं थे, एक बार वोट लेने आते और बाद में चले जाते थे। अब ये हो गया कि घर घर आना पड़ रहा है और सबको बताना पड़ रहा है कि मैं ये काम करूँगा। पहले कह देते थे बाखड़ा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं थे। इस वास्ते आज के हालात में वोटर शाना होने की वजह से पब्लिक उनकी सुनती नहीं है, कहती है, करवाती है, करवाने के लिए तत्पर है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमें बच्चों को शाना बनाना अति आवश्यक है। कैसे बनाएंगे? अब जैसे बच्चों में मैं पढ़ा लिखा कम था, मैट्रिक से लेकर और आज मैं एमए कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे मेरी देख के करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत करने वाले हैं कि देखो जो बूढ़ा आदमी पढ़ने जा रहा है। ये शर्मा जी आए थे, त्यागी जी, तो मैं कॉलेज गया हुआ था, किताब लेके पढ़ने जा रहा था। और मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना अति आवश्यक है। एक काम बच्चों वाला हो जाए, खिलाड़ी बन जाए और मिलिट्री में भर्ती हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आज नौजवान बच्चे हैं वो मिलिट्री में जाने चाहिए। पूरी दुनिया में अगर नाम है तो हिंदुस्तान का नाम है। मिलिट्री सबसे तकड़ी और मजबूत मिलिट्री है, वो इस देश की है। चाइना हमने 62 में जीता, 65 में पाकिस्तान जीता, 71 में फिर पाकिस्तान जीता और 98 में फिर हमने फिर जीता। आज भी हम इस लेवल पे हैं कि पूरी दुनिया हमारा दहशत मानती है। हमारा प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में घूमने जा रहे हैं और यहाँ बुलाते हैं तो सारे यूँ कहते हैं हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, और हमारे को जान के बुलाते हैं। इस वास्ते इस देश के नौजवानों से और वरिष्ठ नागरिकों से खास कर मेरी अपील है कि अपने बच्चों को, दादा और पोता जब तक इकट्ठे बैठ के बात नहीं करेंगे, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, तब तक बच्चा होशियार नहीं बनेगा और दादा की मनोवृत्ति भी बढ़ती रहेगी। इस वास्ते मेरी अपील है वरिष्ठों से कि वो अपने बच्चों को धैर्य से पढ़ाएं, लिखाएं और उनको संभाल के भी रखें। और स्टेडियम में बच्चा नहीं आएगा, बच्चे को तो पता नहीं कहाँ खेलने लग जाएगा। दादा का काम है कि वो उसको लेके आए और स्टेडियम में छोड़े। मैं तो ये कहता हूँ ये देश गुलाम होना चाहिए बस। सर आपने बहुत बड़ी बात आपने बताई है विदेश, ऐसा क्या हाँ, ये दिल पे ठेस क्योंकि यहाँ कोई सारे भूखे ही आ रहे हैं और पब्लिक का खून पी रहे हैं, तो ये गुलाम ही अच्छा है। होगी? आप बहुत बड़ी आप सब जानते हैं भी कितनी बार एमएलए बनता है, कितनी बार वो मंत्री प्रधान, उतनी उनकी पेंशनें हैं। एक किसी गरीब घर का बच्चा एक कर्मचारी सर्विस करता है, पटवारी हो या कोई टीचर हो या कोई आम क्लर्क हो, तो उनकी एक पेंशन भी ख़त्म। 60 साल के बाद में वो काम कर लेगा, वो कैसे कमा के खाएगा 60 साल के बाद में? ना तो पोते आज के युग में संभाले बूढ़ों को, ना बेटे संभाले। तो सरकार तो उसका 10 रुपए को पेंशन तो बनाए, उनकी पेंशनें बंद और इनकी 10-10 पेंशनें, तो ये देश तो गुलाम ही अच्छा है। बुजुर्गों को पेंशन भी बाकायदा बुजुर्गों को तो मिल भी रही है पेंशन, और सरकार बुजुर्गों को भी काफ़ी। देखो जी, जो पढ़े लिखे 60 साल 58 साल तक सरकार के अंदर ऑफिस के अंदर सेवा करते हैं पब्लिक की, उनकी जो
एक पेंशन होनी चाहिए 60 साल के बाद में, वो भी नहीं है। हाँ, जैसे पंजाब में किया, अब पंजाब वालों ने 1 पेंशन, ठीक है, हक की बात है वो। तो एक कर्मचारी उसकी वो एक पेंशन भी ख़त्म। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद्र जी, बताएं क्या लग रहा है आपको, चुनावी माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छे हैं, ये सारे अच्छे हैं, कोई माड़ा नहीं है, जो आ जाए वही अच्छा है, सब अच्छे हैं। बात है मतदान, आप इस मुद्दों को लेकर क्या सोचकर आप मतदान करोगे? मेरे मतदान से जब जो जीत जाएगा ना वही अच्छा हमारा है, किसी और का नहीं, हमारे बहन भाई हैं सारे, कोई अलग कोई बाहर देश से तो आए नहीं। में है अब तक जो भी विधायक बना है उसने विकास प्रॉपर किया है। हाँ किया है, कुछ ना कुछ तो किया ही है बेचारे ने। कोई खामी भी रही होगी तो कमियाँ तो देखो रहती है, सबसे रहती हैं कमियाँ। हाँ, जो भी बनता है अक्सर उसने अपने भी बच्चे पालने होते हैं, उसको भी जूटते हैं। क्या चुनावी माहौल के बारे में क्या बोले, ये तो एक दूसरे की डुगडुगी बजानी है और कुछ नहीं है इनका। और काम किसी ने प्रोडक्टिव काम किसी ने करना नहीं, सारे रेनोवेट पे लगे हुए हैं, वो सजा दो, वो मूर्ति बना दो, वो कर दो। अब जो सीनियर सिटीजन का रिबेट का है रेलवे में, उस पर 91 करोड़ लगता है, वो नहीं देना, लेकिन स्टेशन को चमका देना, स्टेशनों के नाम बदल देना। क्या इससे एक्सीडेंट रुक जाएंगे? स्टेशन के रेनोवेशन से या नाम बदलने से क्या एक्सीडेंट रुक जाएंगे क्या? ये बताओ। एक्सीडेंट रोकने का काम नहीं करते, कहते हैं हमने वो तय कर दी, फलाना कर दिया, सब ड्रामेबाजी करते हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा नाम ओपी गोस्वामी है, सिविल इंजीनियर हूँ, ओपी गोस्वामी। हाँ, नहीं कैंडिडेट पर ही है, बाकी जो इसका विकास करेगा सरसेगा वोट तो उसी को पड़ेंगे। बाकी बात आजकल विकास की जो करे, शहर की बजाय अपना ज़्यादा करते हैं लोग, जो अपना ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा वोट पड़ जाए, क्योंकि वोट सरसा तो बिकाऊ ही है। सर, आपने कहा है भी विकास करें। हाँ, क्या अब तक सिरसा में विकास नहीं हुए हैं? नहीं हुए, अपने अपने घर के हुए, जो बने हैं ना अपने अपने घरों के सभी ने विकास किए। घर पे हुए? हाँ, बाकी बाहर का नहीं कह सकते, मेरा क्या विकास कर रहा किसी ने, मेरा कोई विकास नहीं किया। यानी आपकी नज़र में अभी है कोई नहीं, उनके घरों के विकास हुए, जो बने हैं सभी के घरों के। आने वाले समय में तो आपकी नज़र में कोई है उम्मीदवार ऐसा? नो नहीं आएगा तो बताए। सबने जो जिस पार्टी का है उसने वही चश्मा पहन रखा है, जो जिस पार्टी का उसी की बात करता है। जब मैं जिस पार्टी का हूँ मैंने वही चश्मा है, उसी की बात करूँगा। ये पार्टी का चश्मा पहन रखा है लोगों ने, यही बात है। कितने सीरियल नंबर वाइज गिनाऊँ, कितने नंबर ऑफ बताऊँ कि मतलब एक एक करके बताऊँ, कैसे बताऊँ आपको? जो मेजर समस्या है और ये होने वाली मेजर समस्या तो शिक्षा की है, मेजर समस्या तो ये शिक्षा में बैकवर्ड है, शिक्षा की है। उसके बाद जो यहाँ की डेवलपमेंट है शहर की, थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक नाला बढ़ा था 20 साल हो गए, 25 कांग्रेस के टाइम बना, कोई कह रहा है कब बना, उसका आज तक करोड़ों रुपए लगे होंगे, कहीं भी उसका वो नहीं है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। अब जो पानी इन्होंने डाले है सीवर, वो भी पता नहीं 9 करोड़ लगे, 12 करोड़, कोई उसका भी नहीं है। सारे आप आए होंगे शहर में, सारे पानी खड़ा है, तो कमेटी कोई ध्यान नहीं दे रही। कमेटी बस डेवलपमेंट चार्जेस ले रही है, जो ऑडिट कराती नहीं है, अपने जेब में डाल के चलो भाई अपने घर का विकास कर लेते हैं, शहर का हो ना हो। सीताराम जोशी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का। ये मेरे प्रधान हैं लालचंद जी गुजारा। ये अभी तो पार्टियाँ चल रही है, बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी वही आएगी, और बाकी हम तो अलोपा के साथ बंधे हुए हैं, वो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ हैं। पार्टी सुप्रीमो जहाँ कहेगा वहाँ हो जाएगी पार्टी। हमारी ये नहीं बीजेपी है या कांग्रेस में है, हम तो चाहते हैं कोई विकास करे। हमारे शहर का तो होना ही होना, उनके बनने के बाद अलोपा बनती है तो शहर का विकास तो पहले भी हो रहा है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन सरकार में भी इनका हाथ होगा तो और आगे जाके सरकार में हमारे स्टेट का भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये काम करने वाला आदमी है। गोपाल कांडा काम करने वाला आदमी है, सरमाएदार पार्टी है, घर से पैसे लगाने वाला है। यूँ नहीं है भी सरकार से ग्रांट आएगी तो करेगा, कई जगह काम चल रहे हैं बिना ग्रांट के ही अपने फंड से भी दे रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ भाई अलोपा पार्टी है, भाई सरकार तो नहीं बनती लेकिन सरकार बनाने में सहयोग इनका ज़रूर होगा, तब सरकार बनेगी। उनका मतलब नहीं है, उन्होंने विकास किया है और अब भी विकास चल रहा है बिना उसके। कई जगह हमने खुद उद्घाटन करवाए, कई चीज़ों का, गलियों का, सड़कों का और का ये निर्माण कार्य वो पूरा करवा रहे हैं। वो अपने फंड मतलब जो एमएलए को मिलता है उस फंड से वो दे रहे हैं उनको,
और आगे बहुत बढ़िया चल रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं। धर्मवीर सारण हूँ भाई। सर थोड़ा सा चुनाव के बारे में प्रकाश डालिए सर, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। सरकार बनाएंगे, डिप्टी से पूरा सीएम बनेंगे। पहले डिप्टी सीएम थे, अब फुल फ्लैश सीएम बनेंगे। अब अंदाज़ा आप लगा लो कौन बनेगा। आपका इशारा जेजेपी की तरफ है? हाँ, जेजेपी की तरफ है। डिप्टी से हटा के सीएम बना देंगे पूरे बहुमत से। सर डिप्टी उन्होंने रहते हुए भी है, लोगों की काफ़ी बहुत काम किए, जितनी डेवलपमेंट किया, रोड का और का, लेडीज़ का कोटा बढ़ाया पंचायतों में, इसका अपने डिपुओं में लेडीज़ का कोटा बढ़ाया, हर जगह काम किया। बुढ़ापा पेंशन इनकी वजह से बड़ी। और बीजेपी की सरकारें बहुत है, वो कहीं 1500 से फालतू नहीं है, 1000 से फालतू नहीं है, यहाँ 3000 है, इन्हीं की वजह से। साथ के साथ फसल उठती थी, अब बीजेपी को नहीं होने दे। अब बीजेपी ने हमें यूज़ किया, हमने किसान का भला किया हमने। तो आपने सुना, सभी के ओपिनियंस अलग अलग थे। किसी ने मौजूदा सरकार को अच्छा बताया, तो किसी ने ये बताया कि सरकार के कार्य से वो खुश नहीं है। वहीं आप लोगों को ये बता दें कि सभी के ओपिनियंस अलग अलग थे और ऐसी ही चर्चा चलती रहेगी। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस सफ़र में आपका भी सहयोग चाहते हैं। और अब फिर से मिलेंगे किसी और स्थान पर और इसी चर्चा पे चर्चा करेंगे। मैं निकिता, न्यूज़ टाइम से।